में 80% युवा हैं। यहाँ भीम आर्मी सत्ता के लिए सब हम लोग बीएसपी सब भीम आर्मी के कार्यकर्ता सब हम एक हो गए हैं। चंद्रशेखर अलग डफली बजावे, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। आज देखिए भैया जिंदाबाद, भैया संघर्ष करो। पूरा भटक चुका है। 400 कार्यकर्ता बहन जी का यहाँ आकाश आनंद जी के सपोर्ट में आए हुए हैं और इनका बीएसपी के लोग उनका विरोध में बोल रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि हम एक ही समाज के लोग हैं। किसी केसीआर के जो बेटी जो हुए खाने में बुलाया था, वहाँ देखे केसीआर की बेटी वहाँ दिखाए। बाबा साहब की इतना बड़ा प्रतिमा बनवाए हैं, वो देखें, उनको देखने के लिए गए थे। कहाँ क्या काम कर रहे हैं? के लिए अखिलेश यादव से मिल सकते हैं, वो बहन जी से जाके नहीं मिल सकते हैं। ये तो समाज को बांटने का काम करते हैं। चंद्रशेखर भाई हमारे खून है, अगर खून का रिश्ता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सारे कार्यकर्ताओं को, भीम आर्मी के जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता संगठन के जितने लोग हैं, वो लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक पैर पे खड़े हो जाएं, तभी हम मानेंगे कि वो भी एक ही झंडा, वो भी हाथी छाप। एक बात और, जब शुरू में चंद्रशेखर आया था, वो क्या बोल रहा था कि हम भाजपा को मिटाने आए हैं। कभी देखते हैं कभी सवर्ण समाज में ब्राह्मण समाज में जाता है वोट लेने के लिए? कभी कोई एक्टिविटी करता है ब्राह्मण समाज में जाकर? नहीं। कभी किसी बनिया समाज में जाता है? कुछ नहीं करता है। किसको वर्ग लाता है? तो हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चों को वर्ग लाता है। सर हमने रोहतास जिला अंतर्गत संझौली से आए हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा? राकेश कुमार रंजन, काराकट लोकसभा प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन सर बहुजन समाज पार्टी के जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर अभी तो पटना में आए हुए हैं, मतलब यहाँ पर गांधी मैदान पूरा सब नीला नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से यहाँ पर बोलबाला दिखाई दे रहा है, लेकिन वोट का मतलब इन दर्शक को अब की बार बीएसपी सरकार, ये कोई रोक नहीं सकता है। ये एक जन सैलाब चल दिया है। पहले जैसा नहीं बीएसपी है। अब बीएसपी सरोजनी की तरह ललकार रही है। अब की बार सत्ता ले करके रहेगी ये दिल्ली में, और 25 में बिहार में हम लोग सरकार में रहेंगे। अरे चंद्रशेखर भाई अपना काम करें, हम भी युवा हैं। ये देख लीजिए, इसमें 80% युवा हैं। यहाँ भीम आर्मी सत्ता के लिए सब हम लोग बीएसपी सब भीम आर्मी के कार्यकर्ता सब हम एक हो गए हैं। चंद्रशेखर अलग डफली बजावे, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। आज देखिए भैया जिंदाबाद, भैया संघर्ष करो। साथियों देख सकते हैं कि किस एक बार फिर से बोल दीजिए थोड़ा। चंद्रशेखर बाबू एक वो सांप का डिब्बा ले करके पिपीरी बजाते रहे पूरे भारत में, कुछ होने वाला नहीं है। सारे युवा बाबा साहब के संविधान के बारे में जान चुके हैं कि बाबा साहब के संविधान की लड़ाई कौन लड़ रही है। वो है एक औलता बहन कुमारी मायावती जी है। तो अब की बार चंद्रशेखर बाबू चले गए, जहाँ के थे वहाँ चले जाएंगे। बाबा साहब सारे भाई मेरा ही भाई है, हमारा ही समाज के भाई है। पूरा भटक चुका है। 400 कार्यकर्ता बहन जी का यहाँ आकाश आनंद जी के सपोर्ट में आए हुए हैं और इनका बीएसपी के लोग उनका विरोध में बोल रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि हम केसीआर के जो बेटी जो हुए खाने में बुलाया था, वहाँ देखे केसीआर की बेटी वहाँ दिखाए। बाबा साहब की इतना बड़ा प्रतिमा बनवाए हैं, वो देखें, उनको देखने के लिए गए थे। कहाँ क्या काम कर रहे हैं? जो व्यक्ति संविधान बदलने का लगातार कोशिश किया, उस व्यक्ति को समर्थन करने के लिए चंद्रशेखर जा रहे हैं। बताने के रीराइट करने की कोशिश किया। अगर मेरा भाई है तो हमारे बदलने की किसी में ताकत ही नहीं है। केसीआर सरकार पहले ऑलरेडी बोल चुकी थी कि हम संविधान ये खराब है, इसे बदलना चाहिए। रीराइट करने के लिए रीराइट तो बदलना हुआ ना। इस बात को लेकर आरएस परवीन सर ने काफी हंगामा किया। हम लोग काफी ट्विटर पर ये एजिटेशन किए हैं। उसको मेकअप करने के लिए फिर ये बाबा साहब का फोटो मूर्ति बनाया है। तो केवल बाबा साहब की मूर्ति बना देने से क्या हो जाएगा? हमें क्या होगा? अरे हमारा घर हम कोई बना दे, कोई अगर हमारा घर बना देता है तो उसमें हमारी कैपेबिलिटी तो है नहीं, कोई काबिलियत तो है नहीं। अगर दूसरा कोई बना ही देता बाबा साहब की मूर्ति, हम उसका करेंगे क्या? संविधान बदल देगा, आगे फिर चुनाव को
ये वोट का भी देगा। वही बात पूछ रहे हैं, वही बात मतलब देखिए उस आदमी से जाके मिलता है तो ये बताइए, ये वो साफ कि नागनाथ उन लोग से मिलने के लिए जाता है, वो हमारे लिए पैसे जो खराब सीट है। के लिए अखिलेश यादव से मिल सकते हैं वो बहन जी से जाके नहीं मिल सकते हैं। ये तो समाज को बांटने का काम करते हैं। चंद्रशेखर भाई हमारे खून है, अगर उनको अगर खून का रिश्ता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सारे कार्यकर्ताओं को, भीम आर्मी के जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता संगठन के जितने लोग हैं वो लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक पैर पे खड़े हो जाएं, तभी हम मानेंगे कि वो भी एक ही झंडा, वो भी हाथी छाप, उसी झंडे के नीचे आकर आप भी काम करिए। माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मगर हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप आइए। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर बोले थे 21वीं पीढ़ी हमारी है, 21वीं पीढ़ी के अगर चाहते हैं कि बहुजनों के हाथ में सत्ता हो तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए, हमारे साथ खड़े हो, यही हम कहना चाहते हैं। अलग होने से कोई अलग होइएगा फायदा कुछ नहीं है, अपना ही वोट कटेगा। हमारे जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ आइए, कंधे से कंधे मिलाकर चलिए और हाथी छाप का झंडा दिल्ली के लाल किला पे गाड़ा जाए। साथियों देख सकते हैं। जी जी बोलिए। एक बात और, जब शुरू में चंद्रशेखर आया था वो क्या बोल रहा था कि हम भाजपा को मिटाने आए हैं। कभी देखते हैं कभी सवर्ण समाज में बनिए ब्राह्मण समाज में जाता है वोट लेने के लिए? कभी कोई एक्टिविटी करता है ब्राह्मण समाज में जाकर? नहीं। कभी किसी बनिए समाज में जाता है? कुछ नहीं करता है। किसको वर्ग लाता है? तो हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चों को वर्ग लाता है और बोल रहा है सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। कभी भी हम सड़क पर संघर्ष नहीं करते हैं, हम कैडर कैंप लेते हैं। हमारा जो है कैडर कैंप से हम समाज को जागरूकता फैलाते हैं। ये वर्ग लाने का काम हम नहीं करते, करते संघर्ष करते। हम तो रोड पर रह भी रहे हैं, सड़क पर ही हमारा जिंदगी ही सड़क पर निकल रहा है, तो सड़क पर हम जाके मारपीट करते रहे और संपत्तियों को नष्ट करते रहे। अभी एक लड़का से मतलब पीछे हम कुछ आदमी से बात किए हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि देखो सपोर्टर के रूप में उनके साथ में हम हैं, लेकिन वोटर के रूप में हम BSP के साथ हैं। नहीं, सपोर्टर वोटर किसी रूप में उसके साथ नहीं है। उसको हमारे युवा को क्या चाहिए? अगर आपके पास दिमाग है, एनर्जी है, ताकत है, पैसा है, तो आपको जितना दिमाग है, अपना पार्टी है उसमें आप दिमाग लगाइए, वहाँ पे काम कीजिए। जितना भी एक्टिविज्म आपको दिखाना है आप BSP के झंडा तले दिखाइए दिमाग। जितना भी आपको एक्टिविटी दिखाना है, कोर्ट केस करना है, आपको सड़क पर संघर्ष करना है, आप BSP के तले आकर कीजिए। समाज को वर्ग लाने का काम नहीं कीजिए और ये वोट काटने का काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको भाजपा को हराना है, सवर्ण समाज में एक्टिविटी कीजिए, उसका वोट काटिए। यह है ये असली ताकत। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो संगठित कहाँ संगठित हो रहे हैं? संगठित मतलब अलग जाके संगठन होता है। आपको वंशवादी पार्टी को हराना है तो उनका वोट काटना है। हमारा प्रचंड एकता रहना चाहिए। हमारा जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनके बीच प्रचंड एकता बरकरार रहना चाहिए। और इसके बावजूद इतना भी सफिशिएंट नहीं है कि हम भाई प्रचंड एकता बनाते हुए भी अदर पार्टी को काट दें। अदर पार्टी को काटने के लिए उनको समाज को भी अम्बेडकराइट बनाना है। तो ये होना चाहिए मिशन, ये नहीं कि बस युवा को वर्ग लाकर उनको केस लगाते रहो। साथ देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इस कहने की पिछड़ा अति पिछड़ा के यहाँ पर जो सम्मेलन हो रहा है गांधी मैदान में, बाबू सभागार में, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और युवा लोग आए हुए हैं और काफ़ी मतलब यहाँ काफ़ी लोग से मैंने बात विचार किया कि भीम आर्मी के लोग टूट के आज यहाँ पर BSP में आ रहे हैं और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अबकी बार में हम BSP के यहाँ पर बिहार में सरकार बनाएंगे। तो साथियों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए महानायक टीवी न्यूज़। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।